आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में आगे बढ़ते हुए, कल तक हमने आपको कई एक चीज़ों के बारे में, डिमांड को और डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताते गए। आज हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे अनेक घटक हैं जो वस्तुओं की मांग को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, और ऐसे प्रमुख घटक को हम इस प्रकार हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके आपको बताते जाएंगे। आप उनको नोट करते जाइए और देखते जाइए। पहला, वस्तु की कीमत। ये वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है, जबकि कीमत के घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरा, जनसंख्या में परिवर्तन। सामान्यतः किसी देश की जनसंख्या के बढ़ने पर वहाँ अधिकांश वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जनसंख्या के घटने पर सामान्यतः अधिकांश वस्तुओं की मांग घट जाती है। जनसंख्या की रचना, कॉम्पोजिशन में परिवर्तन का भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है तो क्रीम पाउडर, चूड़ियाँ आदि की मांग बढ़ जाती है, और यदि जनसंख्या में वृद्धियों की संख्या अधिक हो जाती है तो ऐनक, छड़ी, नकली दांत आदि की मांग अधिक होगी। तीसरा, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देश में मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति मात्रा के घटने पर कीमतें घट जाती हैं। चौथा है जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। गर्मी के मौसम में बर्फ, शरबत, बिजली के पंखे आदि वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत सर्दी के मौसम में चाय, कॉफ़ी, ऊन, कोयला आदि वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। और फिर उसके बाद है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। उपभोक्ताओं की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाता है। जिस वस्तु का फैशन नहीं रहता उसकी मांग एकदम घट जाती है। फिर सिक्स्थ है धन के वितरण में परिवर्तन। धन के वितरण में के समान होने पर निर्धन तथा मध्य वर्गीय के व्यक्तियों की मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अनिवार्य तथा आरामदायक वस्तुओं की अधिक मांग की जाती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत धन के वितरण के असमान होने पर स्कूटर, कूलर, पंखा, टेलीविज़न आदि आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। सातवां है वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन। किसी वस्तु की पूर्ति के बढ़ने पर उसकी कीमत घट जाती है, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है। फिर बचत की सुविधाएं। देश में बैंकिंग, बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध होने पर अल्प बचत बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं की मांग घट जाती है। फिर नौवां है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला, पूरक वस्तुएं, जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जब किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए दो से अधिक वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहे जाते हैं। जैसे कार व पेट्रोल, पेन व स्याही आदि की मांग। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। अर्थात पेट्रोल की कीमत में निरंतर वृद्धि होने पर कार की मांग अपेक्षाकृत घट जाएगी। दूसरी है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट्स। जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, इनमें से किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु, स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। फिर है उपभोक्ता की आय। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय में सीधा संबंध होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है तथा आय के घटने पर वस्तु की मांग घटती है। किंतु कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी मांग तथा उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। अर्थात आय के बढ़ने पर ऐसी वस्तुओं की मांग घट जाती है और आय के घटने पर मांग बढ़ जाती है। इन्हें गिवन मटेरियल या गिवन पदार्थ या निम्न कोटि की वस्तुएं कहते हैं। फिर 11वां आपका आया व्यापार की स्थिति। मंदी काल में वस्तुओं की कीमतों के घटने पर के बावजूद वस्तुओं की मांग घट जाती है। इसकी विपरीत तेजी काल में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है।
फिर आपका है ज्ञान में वृद्धि। उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होने पर विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसी कारण आजकल वस्तुओं के उत्पादकों तथा निर्माताओं के द्वारा विज्ञापन की इतनी अधिक धनराशि व्यय की जाती है। 13. कीमत में परिवर्तन की संभावना। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की आशंका होती है तो वर्तमान में ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत में भविष्य में कमी होने की संभावना होने पर वर्तमान में ऐसी वस्तुओं की मांग घट जाती है। और उसके बाद लास्ट है सरकारी नीति। आजकल सरकार कुछ वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए ऐसी वस्तुओं पर भारी कर लगा देती है और ऐसी वस्तुओं की कीमत के बढ़ने पर उनकी मांग घट जाती है। इसके विपरीत कुछ वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए उन पर कर आदि में छूट देती है, जिससे कीमतें कम होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे और आज के लिए इतना काफ़ी है। और आज आप इनका आप नोट्स बना करके आप मेरे पास लेकर के आइए। जितना भी आपको इकोनॉमिक्स में बताया जा चुका है इन सब का नोट्स कंप्लीट करके आप मेरे पास अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ को जमा करिए और हमसे चेक कराइए और उसके बाद कॉपी आप अपने पास ले लीजिए। आज के लिए इतना ही।